जय हिंद दोस्तों, शिक्षा एक उद्देश्य चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे भारतीय रेल की। ठीक है, भारतीय रेलवे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे उनके भारतीय रेलवे के जॉन क्या हैं, उनके स्थापना वर्ष क्या हैं, मुख्यालय क्या है। ठीक है, और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस पर बात करेंगे। और देखिए, अक्सर एनटीपीसी रेलवे एग्ज़ाम या फिर इस जैसे कई सारे एग्ज़ाम, चाहे ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो या फिर अन्य एग्ज़ाम, उनमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं। बात करेंगे, विश्व में रेलवे की शुरुआत इंग्लैंड में 1825 में होती है। ठीक है, अब बात करेंगे भारत में रेलवे के विकास के लिए मुख्यतः दो कंपनियां आगे आती हैं, यानी दो कंपनियों की स्थापना की जाती है। और जिनमें से फर्स्ट का नाम है ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी और सेकंड है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी। कालांतर में एक अन्य कंपनी की भी स्थापना की गई जिसका नाम रखा गया मद्रास रेलवे कंपनी। अब बात आती है 1843 की। 1843 में मुंबई से थाने के बीच रेल नेटवर्क की योजना तत्कालीन मुंबई सरकार के चीफ इंजीनियर जॉर्ज क्लॉक ने बनाई। ठीक है, अब बात समझिए जरा, यहाँ पर बात की जा रही है 1843 की, यानी 1843 में जो मुंबई से थाने के बीच में जो रेलवे चलाई गई उसकी योजना बनाई जाती है। ठीक है, और उस समय जो तत्कालीन जो मुंबई सरकार के चीफ इंजीनियर थे जॉर्ज क्लॉक, उन्होंने बनाई। बात करेंगे 1844 की, तो भारत में रेलवे के विकास की दिशा में सबसे पहला जो प्रयास किया गया 1844 में, वो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड होर्डिंग ने निजी कंपनियों के समक्ष रेल प्रणाली के निर्माण का प्रस्ताव रखा। ठीक है, तो 1844 में बात करेंगे, जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम के लॉर्ड होर्डिंग, उन्होंने जो निजी कंपनियां थी, प्राइवेट कंपनियां, उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा। ठीक है, अब 1853 में वही निजी पूंजी निवेश और सरकारी सहयोग से रेल संरचना की शुरुआत होती है। और भारत में रेलवे की जो शुरुआत मानी जाती है वो उस टाइम 1853 में जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उनके शासनकाल में रेलवे की शुरुआत होती है। बात करेंगे 16 अप्रैल 1853 की, जब दिन था शनिवार, और उस दिन पहली बार प्रथम ट्रेन मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर की यात्रा पर चलाई गई। ठीक है, यानी 34 किलोमीटर उस नए रेलवे ने दूरी तय की, पहली बार जो मुंबई से थाने तक चलाई गई। यह रेलगाड़ी सेंट्रल रेलवे की ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, प्रथम, अच्छा इसकी बात करेंगे, प्रथम जो रेल इंजन था उसका नाम था ब्यूटी। क्या नाम था उसका? ब्यूटी नाम था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्रथम ट्रेन में कुल 400 यात्री थे जो 4 पहियों वाले 14 डिब्बों में सवार थे। भारत में दूसरी ट्रेन की बात करेंगे जो 1854 में हुगली से हावड़ा तक चली थी। ठीक है, पहली 1853 में चली मुंबई से ठाणे, और 1854 में अगले ही साल हुगली से हावड़ा तक दूसरी ट्रेन चली। छोटी लाइन यानी मीटर गेज की शुरुआत 1879 में हुई। ठीक है, प्रारंभिक चरण में रेलवे जो है ना वो निजी क्षेत्र के द्वारा चलाई गई। क्यों, ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि भारतीय ब्रिटिश सरकार के पास फंड का बहुत अभाव था उस टाइम में, इसलिए ये रेलवे जो है ना वो निजी क्षेत्र के द्वारा चलाई गई थी। अब बात करेंगे कि भारतीय रेलवे के राज्यों में विस्तार और निर्माण हेतु 3 सिद्धांत लॉर्ड सैलीसबरी ने दिए। ठीक है, अब बात करेंगे कि रेलवे में जो गारंटी पद्धति की शुरुआत हुई थी वो 1882 में हुई थी। कब हुई थी? 1882 में। रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में लॉर्ड कर्जन के काल में की गई। जो रेलवे बोर्ड बना हुआ है उसकी जो स्थापना है सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के काल में होती है। ठीक है, और रेलवे बोर्ड में अध्यक्ष और एक वित्त आयुक्त के अतिरिक्त 5 अन्य सदस्य होते हैं। भारत में प्रथम डीजल इंजन 1957 में चला, पहला डीजल इंजन। ठीक है, और भारत में प्रथम बात करेंगे, भारत में वर्तमान में जो डीजल इंजन है वो कहाँ पर बनते हैं? तो वो वाराणसी में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं? वाराणसी में। प्रथम लोकोमोटिव फैक्ट्री पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन
में स्थापित हुई और यह इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि जो पहली लोकोमोटिव फैक्ट्री स्थापित की गई वो पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन में स्थापित की गई थी। और ये जो मॉडल था वो किस किस मॉडल पर बेस्ड था कह सकते हैं, तो वो ये था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्विट्जरलैंड के मॉडल पर बेस्ड था। ये प्रथम इलेक्ट्रिक जो ट्रेन है उसका नाम डेक्कन क्वीन था। यह पुणे से मुंबई बीटे तक चलाई गई। 1929 में इसे कल्याण से पुणे तक चलाया गया और इस गाड़ी का नाम नवीन कह सकते हैं रॉयल ओरिएंटल एक्सप्रेस रखा गया। ठीक है। अच्छा, भारतीय रेल जो है ना वह एशिया की प्रथम तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे व्यवस्था है। पूरे विश्व में अगर बात करेंगे, पूरे विश्व में भारत अकेला एक ऐसा देश है जहां अलग अलग चौड़ाई की रेलवे पटरियां हैं। बात करेंगे भारत में रेलवे पटरियों की जो चौड़ाई है वो इस प्रकार बताते हैं हम आपको। 4 प्रकार हैं: ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज और स्पेशल गेज। ब्रॉड गेज की जो कह सकते हैं चौड़ाई है 1.676 मीटर होती है, 1.676 मीटर। मीटर गेज की चौड़ाई है 1.00 मीटर। नैरो गेज 0.762 मीटर और स्पेशल गेज 0.610 मीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे रेल निर्माण से संबंधित कुछ फैक्ट्रियों की। तो देखिए जो फैक्ट्रियां स्थापित की गई अलग अलग, तो जैसे बात करेंगे एक फैक्ट्री का नाम है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो पेरम्बूर चेन्नई में स्थापित की गई। कहाँ की गई? पेरम्बूर चेन्नई में। ठीक है। रेल कोच फैक्ट्री जो कपूरथला में स्थापित की गई। व्हील एंड एक्सप्लांट फैक्ट्री बेंगलोर में। डीजल कंपोनेंट वर्क्स ये पटियाला में स्थापित की गई। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री वाराणसी में स्थापित की गई और चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ये चित्तरंजन में स्थापित की गई। आगे बात करेंगे भारत के कुछ रेलवे जोन की। ठीक है, जैसे कि उत्तर रेलवे इसका स्थापना वर्ष है 14 अप्रैल 1952 और इसका मुख्यालय क्या है? दिल्ली। बात करेंगे पूर्वोत्तर रेलवे की, तो इसका स्थापना वर्ष है 1952 और इसका मुख्यालय है गोरखपुर। बात करेंगे, अब देखिए अब ये जैसे हम बात करते हैं इसमें उत्तर रेलवे की जैसे बात करते हैं तो इसमें जो मंडल आ जाते हैं जैसे अंबाला मंडल, फिरोजपुर मंडल, लखनऊ मंडल, मुरादाबाद। और पूर्वोत्तर जो रेलवे है जिसका मुख्यालय गोरखपुर है, इसमें इज्जतनगर, लखनऊ, वाराणसी ये मंडल आ जाते हैं। बात करेंगे पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की जिसका मुख्यालय गुवाहाटी में है। स्थापना उसकी 1958 में होती है। ठीक है, और इसमें अलीपुरद्वार, कटिहार, लामांडिंग, रंगिया, तिनसुकिया ये सारे इसमें मंडल आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पूर्व रेलवे। ठीक है, तो बात करेंगे पूर्व रेलवे की। इसमें क्या है, अप्रैल 1952 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो कौन सा है? कोलकाता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हावड़ा, सियादला, आसनसोल और मालदा ये क्या है? इसके मंडल हैं, इसमें मंडल आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इसके बाद दक्षिण मध्य रेलवे। बात करेंगे दक्षिण मध्य रेलवे की, तो 2 अक्टूबर 1966 में स्थापना होती है। सिकंदराबाद इसका क्या है? मुख्यालय है। और इसमें जो मंडल आते हैं सिकंदराबाद, हैदराबाद और इसके अलावा गुंटकल, गुंटूर, नांदेड़ और विजयवाड़ा ये इसके अंतर्गत दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत मंडल आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इसके बाद दक्षिण पूर्व रेलवे। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व रेलवे की बात करेंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे की बात करेंगे 1955 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय है इसका कोलकाता और हावड़ा नहीं, चक्रधरपुर, खड़गपुर, रांची और आंध्रा ये इसके क्या है? इसके अंतर्गत मंडल आ जाते हैं। अब बात करते हैं दक्षिण रेलवे की। तो देखिए दक्षिण रेलवे जो है ना 14 अप्रैल, ठीक है ध्यान रखिएगा,
इसमें मिस्टेक थोड़ी हो गई है। दक्षिण अप्रैल में क्या है, इसमें 4 अप्रैल है, 14 अप्रैल 1951 में इसकी स्थापना होती है। चेन्नई इसका क्या है, मुख्यालय है। और चेन्नई, मदुरई, पालघाट, तिरुचिरापल्ली, त्रिवेंद्रम, सलेम, कोयम्बटूर जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये इसके अंतर्गत मंडल आ जाते हैं। बात करेंगे मध्य रेलवे की, तो 5 नवंबर 1951 को स्थापना होती है मध्य रेलवे की। और मुंबई इसका क्या है, मुख्यालय है। मुंबई, भुसावल, पुणे और सोलापुर और नागपुर, ये सारे के सारे मंडल इसके अंतर्गत, यानी कि ये जो जोन है आपका मध्य रेलवे, इसके अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट जोन की बात करेंगे पश्चिम रेलवे, ठीक है। कौन सा जोन है, पश्चिम रेलवे, जो कि स्थापना जिसकी होती है 5 नवंबर 1951 में। और स्थापना इसकी कब, मुख्यालय इसका कहाँ है, मुंबई में। लेकिन इसके अंतर्गत मुंबई सेंट्रल, बड़ोदरा, रतलाम, अहमदाबाद, राजकोट और भावनगर, ये सारे क्या आ जाते हैं इसके अंतर्गत, मंडल आ जाते हैं। अब कुछ आगे कुछ जोन की बात करेंगे, जिसमें कि दक्षिण पश्चिम रेलवे आता है, जिसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 2003। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हुबली। और इसके अंतर्गत जो मंडल है वो हुबली, बेंगलोर और मैसूर आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जोन है उत्तर पश्चिम रेलवे, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को होती है, जिसका मुख्यालय है जयपुर। और इसके अंतर्गत जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर, ये सारे मंडल आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पश्चिम मध्य रेलवे, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 को होती है और जिसका मुख्यालय है जबलपुर। और जबलपुर, भोपाल और कोटा, ये मंडल इसके अंतर्गत आते हैं। बात करेंगे उत्तर मध्य रेलवे की, तो 1 अप्रैल 2003 को इसकी स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय है इलाहाबाद। और इलाहाबाद, आगरा और झांसी, ये 3 मंडल इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 को होती है। और बिलासपुर इसका क्या है, मुख्यालय है। बिलासपुर, रायपुर और नागपुर, ये 3 इसके अंतर्गत मंडल आ जाते हैं। बात करेंगे पूर्व तटीय रेलवे, है ना, पूर्व तटीय रेलवे की, जो जिसका स्थापना 1 अप्रैल 2003 को होती है। और भुवनेश्वर इसका क्या है, भुवनेश्वर इसका है मुख्यालय। और खुर्दा रोड, संबलपुर, विशाखापत्तनम, ये क्या है, ये इसके मंडल इसके अंतर्गत आ जाते हैं। पूर्व मध्य रेलवे की बात करेंगे तो 1 अक्टूबर 2002 को इसकी स्थापना होती है, कोलकाता 2002 को, ठीक है। और हाजीपुर इसका जो है ना वो क्या है, मुख्यालय है। दानापुर, धनबाद, मुगलसराय, समस्तीपुर और सोनपुर, ये सारे के सारे 5 मंडल इसके अंतर्गत आ जाते हैं।